मुझे मना कर दिया गया है कि भाई बुक इसकी जो है ना वीडियो नहीं बनाऊँ, इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये सामने जो है ना कंटेनर वगैरह भी पड़े हुए हैं। इसका दरवाज़ा खुला है, अगर दरवाज़ा खुला हो तो अंदर जाकर चेक करते हैं। हमारा सही मस्जिद का मीनार है, ये नोटिया की तरफ रास्ता जाता है। हर शहर बदल जाएगा, उसमें जिद्दत आ जाएगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो ये नोटिया का जो इलाका है ये नहीं बदलेगा। ट्रेवल टच में खुशामदीद। मेरा नाम बकर सिद्दीक है और मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर पेशावर में और पेशावर के इलाके हिश नगरी में। आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर करेंगे उस जगह का नाम है सुनहरी मस्जिद रोड। यहाँ मैं इस वक्त हिश नगरी में मौजूद हूँ और यहाँ से हम सफर कर जो है ना सुनहरी मस्जिद रोड की तरफ जाएंगे और रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, तो आज की वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। हाँ, अभी इशनावरी से आगे हुए हैं और ये पेशावर को जो है ना न्यू फन लैंड जो है यहाँ पर मौजूद है। फैमिली पार्क है, अच्छा पार्क है। और हमारे बचपन में जो है ना इसका नाम चाचा यूनुस पार्क हुआ करता था। खैर वो देसी नाम था, अभी ये फन लैंड के नाम से है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल है। अब पेशावर का मौसम जो है ना ऐसा ऐसा गर्मी की तरफ जा रहा है और गर्मी होने लगी है। अभी तक मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब काफ़ी गर्मी हो गई है। मैं यहाँ पर ये आपको जो है ना ये फ्लाईओवर भी नज़र आ रही होगी, मेट्रो की वजह से यहाँ पर बनाई गई थी ताकि रोड जो है ना वो खुल जाए। ये साथ में मेट्रो का जो है ना उसका अपना अलग रोड जो है ये साथ में नज़र आ रहा है। और ये जगह जो है इलाके का नाम जो है फिरदौस है और ये फिरदौस का मेट्रो का स्टेशन है। फिरदौस एक मशहूर बाज़ार है। यहाँ पर आपको मोबाइलों का जो है ना, अगर आप कहते हैं कि भाई मोबाइलों की मार्केट हो तो मोबाइल की मार्केट भी आपको मिलेगी, आपको कपड़ों की भी मार्केट मिलेगी, एक होल सेल की मार्केट यहाँ पर मिलेगी। आपको परफ्यूम अतर वगैरह चाहिए तो उसके भी जो है ना यहाँ पर आपको मार्केट मिल जाएगी। तो फिरदौस जो है ना एक बड़ा और मशहूर बाज़ार है। हम फिरदौस से आगे आए तो यहाँ पर जो है ना किला बालासार है और ये तारीखी जगह है पेशावर की, किला बालासार। ये जो है काफ़ी खूबसूरत और तारीखी जगह है किला बालासार। अच्छा, अभी मेरे सामने जो है ना आपको तीन रोड नज़र आ रहे हैं। एक बिल्कुल दाएं तरफ है, ये जाता है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ। एक बाएं तरफ है बिल्कुल, ये खैबर बाजार के जखानी की तरफ जाता है। और एक सीधा रोड है, ये जो है ना जा रहा है सुनहरी मस्जिद रोड की तरफ। तो हम इधर ही जाएंगे। सुनहरी मस्जिद रोड काफ़ी मशहूर, काफ़ी रश वाला इलाका है, काफ़ी कारोबारी इलाका है। इसकी मतलब यहाँ पर ये मशहूर होने की वजह ये भी है ना कि ये पेशावर कैंट मतलब सदर जो है ना उसके साथ बिल्कुल अटैच है। एक साइड पे जो है ना सदर रोड है और दूसरी साइड पे ये वाला रोड है। और दूसरी बड़ी बात यह है ना कि ये यहाँ पर मस्जिद है सुनहरी मस्जिद, काफ़ी मशहूर तारीखी मस्जिद भी है। तो उसकी वजह से भी ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर है सुनहरी मस्जिद रोड। इस रोड पे मेरा काफ़ी आना जाना होता है क्योंकि यहाँ पर पेशावर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी आर्काइव लाइब्रेरी भी है। तो लाइब्रेरी मेरा आना जाना रहता है। मुझे मतलब इंग्लिश नावल्स या इंग्लिश के अलावा दूसरे भी नावल्स पढ़ने का शौक़ है। तो मैं लाइब्रेरी जो है ना आता जाता रहता हूँ। इसके अलावा मेरा हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे हिस्ट्री पढ़ने का भी शौक़ है, मैं हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ। और कभी कभार बोर हो जाए तो कोई और टॉपिक उठा लिया तो उठा लिया। इस रोड पे मेरा काफ़ी ज़्यादा आना जाना है। आज तो संडे का दिन है ना, तो लाइब्रेरी बंद होगी। और मैं आपको वो लाइब्रेरी अंदर से दिखाता, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज़बरदस्त उनका निज़ाम है, सिस्टम है। मैं बाहर से आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे इसी रोड पे जो है
मेरे दाएं हाथ पे उस साइड पे सेंट्रल जेल भी है। पेशावर की जो सेंट्रल जेल है वो इस साइड पे है। और मेरे इसी हाथ पे बाएं हाथ पे यहाँ पर ये MPA हॉस्टल्स भी हैं। हमारा एक दोस्त था, उसका उसके वालिद साहब जो है MPA थे, तो काफ़ी वक्त पहले की बात है, हम आते आया जाया करते थे ये MPA हॉस्टल। तो ये लाइब्रेरी है पेशावर की लाइब्रेरी, ठीक है। बाहर का रोड खुला है और दरवाज़ा खुला है, लेकिन अंदर बंद होता है। ये पेशावर का म्यूजियम है। म्यूजियम का व्यू जो है ना, रात के टाइम बाहर से देखने के लायक होता है, बहुत प्यारा व्यू होता है। अच्छा, यहाँ पर भी रास्ते में पेशावर का रेलवे स्टेशन जो है वो भी आएगा। अगर वो ओपन हुआ तो वो मैं जो है ना आपको अंदर जाकर ज़रूर बताऊंगा। पेशावर का रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए भी। तो मैं देखता हूँ, अगर वो ओपन है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अंदर ले जाऊंगा और अंदर की सैर करवाऊंगा। ये ऊपर जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रही है, ये सारा मेट्रो का रोड है। मेट्रो की वजह से काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है। बहुत पहले बहुत तकलीफ हुआ करती थी यहाँ पर, वो पुरानी बसें होती थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा वो होता था। ये साइड पे जो है ना पेशावर का प्रेस क्लब है। ये साइड पे ये पेशावर का प्रेस क्लब है। और ये पेशावर का रेलवे जो है ना वो स्टार्ट होता है। आगे गेट है, मैं देखता हूँ, अगर वो ओपन हुआ तो इंशाल्लाह मैं ले जाऊंगा आपको अंदर साथ। चले, ओपन है। हम यहाँ पार्किंग वाले से नंबर लेते हैं और अंदर जाते हैं। यहाँ पार्क करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना अंदर जाते हैं और आपको सारा एक्सप्लोर कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ पेशावर के जो है रेलवे स्टेशन में। मेरे पीछे आपको जो है ना नज़र आ भी रहा होगा, एक ट्रेन के डब्बे का जो है ना मॉडल सा बनाया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप कार्गो वगैरह करते हैं तो कार्गो वगैरह का भी सारा सिस्टम यहाँ पर है। आप मेरे पीछे यहाँ पर इसको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा मैं आपको और भी सारा बताता हूँ। ये कार्गो सर्विस है। यहाँ पर आप जो है ना किसी को सामान भेजना हो या कुछ भी करना हो तो यहाँ से आप भेज सकते हैं। यहाँ बुकिंग वगैरह होती है और पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भी जो है ना यहाँ पर वो हो सकता है सामान भेजना। काफ़ी ज़्यादा सामान, बड़ी तादाद में जो है ना सामान वगैरह आता है। पेशावर का रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है और काफ़ी रश भी होता है, लेकिन आज इतवार है तो इतना ख़ास यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेशन आप देख लें और ये सामने जो है ना ट्रेन के डब्बे भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये आउटवर्ड पार्सल ऑफिस, इनवर्ड पार्सल ऑफिस, और एक चीज़ का अलग अलग जो है ना वो बने हुए हैं। दफ्तर वगैरह, ऑफिस वगैरह जो है ना बने हुए हैं। और आगे चलते यहाँ पर कैंटीन भी है। हम उन डब्बों की तरफ जाते हैं और आपको वो डब्बे भी जो है ना बताते हैं। उस साइड पे जो है ना वो कंटेनर के डब्बे जो होते हैं वो भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर रेलवे के जो ट्रैक है उधर नीचे उतरा हूँ ताकि आपको ये जो रेलवे के जो डब्बे जो हैं बुकी, तो मैं ये आपको दिखा सकूँ। ये अभी इनके दरवाजे बंद हैं। मैं देखता हूँ, मैंने देखा तो है इसका दरवाज़ा खुला है। अगर दरवाज़ा खुला हो तो अंदर जाकर चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, मैं इन बुकीज़ की जो है ना वीडियो बना रहा था, बट ट्रेन का स्टाफ आया, उनकी तरफ से जो है ना मुझे मना कर दिया गया कि भाई बुकीज़ की जो है ना वीडियो नहीं बनाओ, इसकी इजाज़त नहीं है। तो खैर कोई ऐसा नहीं है। हम वहाँ पर जो कंटेनर पड़े हुए हैं
इनकी जाकर वीडियो बनाते हैं। मेरा ख्याल है ये जो बुकीज़ वगैरह हैं, ये डब्बे वगैरह, ये मिलिट्री के हैं, तो शायद इस वजह से जो है ना इसकी बनाने की इजाज़त नहीं है। अभी मैं ऊपर की साइड से आया हूँ और ये आप यहाँ से भी व्यू देख सकते हैं। ट्रेन का जो है ना पेशावर में आखिरी स्टॉप होकर यही वाला होता है, यही स्टॉप है। अच्छा, ये सामने जो है ना कंटेनर वगैरह भी पड़े हुए हैं। पेशावर में कोई भी कंटेनर्स की ज़रूरत होती है किसी चीज़ के लिए भी, तो वो यहीं से उठा कर ले जाते हैं। मैं करीब से जाकर आपको बताता हूँ। ये इस साइड पे जो है ना जो रेलवे के मुलाजिमीन वगैरह हैं उनकी रहाइश भी है, और इस साइड पे जो है ये सारे कंटेनर वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सारे कंटेनर वगैरह पड़े हुए हैं पेशावर में, जहाँ पे भी किसी चीज़ में कंटेनर की ज़रूरत होती है तो यहीं से उठा कर जाते हैं। उस साइड भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर वो कंटेनर को ले जाने के लिए गाड़ी भी है उस साइड पर। ठीक है, खैर ये तो एक इजाफी जगह हो गई, और अब हम जाते हैं वापस और जाते हैं सुनहरी मस्जिद रोड को जो है ना एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक जगह यहाँ पर मुझसे रह गई थी, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये वेटिंग एरिया है और चेकिंग एरिया है, और यहाँ पर आपको जो है ना बुकिंग ऑफिस भी पीछे मेरे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और वापस अपने रोड की तरफ जाते हैं। पार्किंग वाले को हमने पैसे दे दिए थे, तो अब ये जो है ना हम आगे इसी साइड पे जाते हैं। यहाँ पर इसी रोड पे आगे जाकर पेशावर का एक बड़ा प्लाजा है, डीन्स प्लाजा जिसे कहते हैं, वो भी इधर ही है। वो सामने आपको नज़र भी शायद आ रहा हो। ये डीन्स प्लाजा है, इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इस बायां हाथ की साइड पे जो है ना मेरे यहाँ पे ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और है, या इसको डेकोरेशन करने की जो चीज़ें सामान होती है ना उनकी मार्केट है इस साइड पे। ये भी जो है ना इसी चीज़ की मार्केट है। इतवार का दिन है, दुकानें बंद है। और सामने दूर से आपको एक मीनार नज़र आ रहा है, और यही जो है सुनहरी मस्जिद का जो है ना मीनार है। अच्छा, अभी आगे थोड़ा सा आ जाए तो यहाँ पर ये बाइक्स वगैरह की जो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं वो भी यहाँ पर हैं, आपको मिल जाती हैं। लेकिन पेशावर में जो एक सही बड़ी मार्केट है ना बाइक्स वगैरह के स्पेयर पार्ट, या वो किला बाजार के साथ जो है ना मार्केट है, वहाँ पर ये सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है। ये भी अच्छी मार्केट है। अच्छा, मैं बायां हाथ की साइड में जो रास्ता जा रहा है ये है नोथिया की तरफ रास्ता जा रहा है, जहाँ पर मशहूर जामिया उस्मानिया पेशावर बड़ा मदरसा है पेशावर का। यहाँ पर मैं कहीं पार्किंग वगैरह भी पहले देखता हूँ, तो बाइक खड़ी करके यहाँ पर एक एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। और ये आप पहले देख लें, ये सुनहरी मस्जिद है, ये ज़बरदस्त सुनहरी मस्जिद। फर्नीचर वाला भी है, डॉलर शॉप भी है। इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे जो है ना आपको लियाकत बाजार में मतलब कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर सारा जो है ना ये मिलता है। अच्छा, इस रोड के उस साइड पे बिल्कुल अगर देखें ना तो कैंट रोड भी आता है, सदर रोड जिसे आप कहते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे पार्किंग ढूंढता हूँ, पार्किंग ढूंढ कर फिर मैं आपको जो है ना ये रोड सारा एक एक करके बताता हूँ। अच्छा, अभी मैं बाइक जो है ना वो पार्किंग में खड़ी की है, और अभी मैं जो है ना यहाँ पे रोड के ऊपर आया हूँ। बाइक की पार्किंग मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर मिली है, लेकिन है मैं अभी साइड पे आया हूँ और आपको जो है ना ये सारा रोड जो है ना एक्सप्लोर भी करवाता हूँ। अच्छा, ये जो है हमारा मस्जिद का मीनार है,
और सुनहरी मस्जिद के साथ ही जो है ना एक और वो है सुनहरी मस्जिद कॉलोनी। और ये वाली ये सुनहरी मस्जिद का बाहर से व्यू है। और यहाँ पर जमात भी खड़ी है। हम वहाँ मस्जिद में जाते हैं, जमात भी पढ़ते हैं और मस्जिद भी आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद का जो है ना सैन और ये मस्जिद का एंट्रेंस मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये मस्जिद का एंट्रेंस है, काफी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। तो दोपहर की नमाज का वक्त है, हम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं मस्जिद। ये काफ़ी तारीखी मस्जिद है। पाकिस्तान बनने से पहले 1946 में जो है ना इसका संग बुनियाद रखा गया था और 1961 में जो है ना इसकी कमेटी तश्कील दी गई थी और आहिस्ता आहिस्ता बनती रही है मस्जिद। और जो पहली तकमील हुई थी, मुकम्मल मस्जिद बनी थी, वो बनी थी 1992 में। और इसका जो रकबा है वो है 18,000 मुरब्बा फुट और एट अ टाइम 6,000 नमाजी इसमें नमाज पढ़ सकते हैं इस मस्जिद में। ये मस्जिद का अंदर का हाल है और मेहराब आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मेहराब है। अच्छा, मस्जिद से हम आए हैं, बाहर निकल आए हैं, नमाज भी पढ़ लिया और मस्जिद भी देख लिया। तो अभी हम यहाँ पर आए, यहाँ पर बाकी जगहों को भी देखते हैं। ये गाला होटल है, यहाँ पर मशहूर है गाला होटल। और ये नौथिया की तरफ जो मैंने आते वक्त आपको बताया था, ये नौथिया की तरफ रास्ता जाता है इस साइड पे। ये नौथिया का इलाका है, जामिया उस्मानिया पेशावर जो है इस नौथिया में वाक़ है। और इस इलाके के साथ मेरी वाबस्तगी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि मैं जो इल्म किया था, मैं जो स्टडी वगैरह की थी वो जामिया उस्मानिया पेशावर से ही की थी। तो एक लंबा अरसा मैंने ज़िंदगी का यहाँ पर गुजारा है। तो इस वजह से मेरी जो है ना यहाँ पर वाबस्तगी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ रश ज़्यादा होता है, तो शायद जहाँ तक हुआ मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे ये है काफ़ी ज़्यादा पुराना बाज़ार है। और एक बात हम अपने दोस्तों के दरमियान में एक मशहूर है, हम आपस में गपशप लगाते हैं, वो ये है ना कि पाकिस्तान का हर इलाका, हर शहर बदल जाएगा, उसमें जिद्दत आ जाएगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो नौथिया का जो इलाका है ये नहीं बदलेगा। यहाँ पर ये रोड वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब रोड बहुत ज़्यादा इसका इशू है। ये इलाका है काफ़ी अंदर तक है और मैं जिस जामे की बात कर रहा हूँ वो भी काफ़ी अंदर है, दूर है। तो किसी और दिन मैं इंशाल्लाह उस जामे की सैर कराऊँगा आपको और इंशाल्लाह वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस रोड को जो सुनहरी मस्जिद रोड कहा जाता है उसको वजह की सुनहरी मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद की वजह से इसको सुनहरी मस्जिद रोड कहा जाता है। बाकी अगर आप इस चैनल पे मेरी पजगी रोड वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।